एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कोई डीवी केस चल रहा है तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आप वाइफ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वाइफ उन क्वेश्चंस में अटकेंगी, स्टक होंगी, कुछ ऐसा जवाब देंगी जो आपके फेवर में निकल के आएगा और आपका पलड़ा केस में भारी होगा, यानी कि जीत आपकी निश्चित होगी डीवी के केस में। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग केस की कंडीशन के हिसाब से ये क्वेश्चंस वैरी कर सकते हैं कि जैसे वाइफ कितने दिन रही हस्बैंड के साथ, या और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं केस की अलग अलग, तो उसके हिसाब से डीवी के अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अगर ठीक तरह से पूछे जाएं और उनके जवाब ठीक तरह से नोट डाउन किए जाएं तो वो केस आपके फेवर में हो जाएगा, यानी कि आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो वाइफ से पुट अप होना चाहिए वो ये कि आप कितने दिन तक अपने हस्बैंड के साथ रही, अपने ससुराल में रही। तो यहाँ पे कई बार होता है दोस्तों कि लड़की जो है वो 3-4 दिन ही रही या कुछ हफ्ते ही रही और उसके बाद जो है उन्होंने डीवी का केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि 3-4 दिन में ही, या मतलब इतनी कम ड्यूरेशन में ही डीवी कैसे हो गया वाइफ के ऊपर। ऑब्वियसली जब भी कोई नई नवेली दुल्हन आती है घर में तो कोई डीवी, कोई क्रूएल्टी की संभावना होती ही नहीं किसी भी घर में। तो ये कोर्ट भी समझती है। तो अगर वाइफ कहती है कि भाई मैं कुछ ही दिन रही, तो यहाँ पे वो फंस जाती है अपने जवाब में कि इतनी कम दिनों में क्रूएल्टी कैसे हो गई, डीवी का केस कैसे आपने फाइल कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि वो डीवी का केस जो आपने दर्ज कराया वो झूठा है। दूसरा क्वेश्चन आप ये पुट अप कर सकते हैं कि क्या आप अपने सास ससुर के साथ रहती थी। कई बार होता है दोस्तों, वाइफ हस्बैंड के साथ अलग घर में रह रही है, सास ससुर के साथ नहीं रह रही है, लेकिन जब केस डालने की बारी आती है तो वो अपने सास ससुर को भी इन्वॉल्व कर लेती है कि भाई इन्होंने तो मेरे पे क्रूएल्टी करी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि फिर जब आप अलग रहती थी तो आपके सास ससुर के द्वारा आप पर क्रूएल्टी कैसे हो गई, डीवी कैसे हो गया। इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पुट अप हो सकता है, कई केसेस में वाइफ जो है वो बहुत लेट डीवी का केस फाइल करती हैं, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे। तो ये पुट अप हो सकता है कि भाई इतने साल हो गए आपकी शादी को, इतने सालों तक डीवी नहीं हुआ, तो आपने इतने सालों में डीवी का केस क्यों नहीं दर्ज कराया, इतने सालों के बाद क्यों डीवी का केस दर्ज कराया। तो यहाँ पे भी वो फंस जाएंगी। इसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आपको किन किन लोगों के द्वारा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया और कैसे। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है, जब आदमी नर्वस होता है, कोर्ट का प्रेशर होता है उसके ऊपर, तो वो गलती जरूर करता है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो, अगर वो सच बोल रहा है तो वो निडर होकर सच बोलेगा कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये हुआ। तो लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है, जो कि 80 to 90% केसेस में होता ही है, तो यहाँ पे हो सकता है कि वाइफ ने जो अपनी पिटीशन में लिखवाया और जो वो कोर्ट में कहें तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, मतलब कि वो अलग अलग बातें हों। तो यहाँ पे भी वाइफ अपने जवाब में फंस जाएंगी। इसके बाद आप ये पूछिए कि क्या आपको मारा पीटा भी गया अपने सास ससुर के द्वारा या अपने हस्बैंड के द्वारा, और कैसे, किस वेपन से, मतलब किस हथियार से। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि वो अपनी पिटीशन से कुछ अलग जवाब दे दें। उसके बाद आप ये पूछें कि क्या आपने भी तो टॉर्चर किया होगा अपने हस्बैंड को या अपने ससुराल वालों को। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन सुनते ही वो गुस्से में आ जाएगी और इसी गुस्से का आपको फायदा उठाना है। जब भी इंसान गुस्से में होता है तो वो जल्दीबाजी में कुछ ऐसा बोल देता है गुस्से में कि जो उसे नहीं बोलना चाहिए, या जो उसके फिर अगेंस्ट हो जाएगा केस में और आपके फेवर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ उगलवानी है कि जो आपके केस में आगे काम आ सके। तो ये क्वेश्चन सुनते ही वो गुस्से में आ जाएगी, वो गुस्से में कुछ ऐसा जवाब देगी जो कि वाइफ के केस के लिए हानिकारक होगा। इसके बाद आप ये पूछिए कि क्या आपके सास ससुर को कोई बीमारी थी। अब दोस्तों जनरली जो सीनियर सिटीजन होते हैं कि उन्हें मेडिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो अब यहाँ पे ये होगा कि अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो वाइफ के जो सास ससुर हैं, तो वो ऐसी हालत में उन पे डीवी कैसे करेंगे, मतलब कि उन पे क्रूएल्टी कैसे करेंगे। अब ये तो वाइफ उल्टा उन पे क्रूएल्टी कर रही है कि झूठा केस उन पे डाल रही है, उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व कर रही है, तो उल्टा वाइफ की तरफ से क्रूएल्टी हो रही है सास ससुर पे। इसके बाद आप ये पूछिए कि क्या आपकी ननद मैरिड है या नहीं। तो मैरिड है तो कहाँ रहती हैं। कई बार होता है कि वो दूसरे शहर में रहती हैं, दूसरे देश में रहती हैं। तो जब वो डीवी का केस फाइल करने की बात आती है तो वाइफ जो है वो अपनी ननद का नाम इन्वॉल्व कर देती है। तो आप यहाँ पूछें कि जब वो दूसरे शहर या दूसरे देश में रहती हैं तो वो आप पर क्रूएल्टी कैसे कर सकती हैं। तो इसका सवाल ही नहीं उठता। टॉर्चर कैसे कर सकती हैं। तो फिर यहाँ पे भी वाइफ अपने जवाब में फंसेगी।
इसके बाद आप ये पूछिए कि आपने भी तो कुछ किया होगा, कि जरूरी तो नहीं कि ननद की तरफ से ही टॉर्चर हो, आपने भी तो उन्हें टॉर्चर किया होगा। तो अब यहाँ पे फिर से वो गुस्से में आ जाएंगी। इसी चीज़ का आपको फायदा उठाना है। गुस्से में दोस्तों कई बार हमारा माइंड वर्क नहीं करता है, हमें पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप ये पूछिए कि क्या आपको कोई तोहफा दिया गया था अपने ससुराल वालों की तरफ से या अपने हस्बैंड की तरफ से। तो अब यहाँ पे अगर कोई तोहफा दिया गया था तो उसका प्रूफ भी हो सकता है कि सास ससुर के पास हो, हस्बैंड के पास हो। तो यहाँ वाइफ झूठ नहीं बोल सकती, उसे बोलना पड़ेगा हाँ ये तोहफा दिया गया था। तो अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई जो इंसान आपको मान सम्मान दे रहा है, आपको तोहफा दे रहा है, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तरफ से क्रूएल्टी ये एकदम ना हजम करने वाली बात है। इसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हस्बैंड के द्वारा आपको घूमने फिरने, सैर सपाटा करने बाहर ले जाया गया था। तो कई बार होता है कि हस्बैंड के पास टिकट्स होती हैं एज अ प्रूफ, तो यहाँ वाइफ झूठ नहीं बोल सकती। वो बोलेगी हाँ मेरे को इस जगह पर इस दिन ऐसे इतनी जगह पे उन्होंने घुमाने के लिए वो लेकर गए। तो अब यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि जो पति आपको इतना प्यार कर रहा है, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, आपको घुमा रहा फिरा रहा है, तो फिर उसके द्वारा क्रूएल्टी कैसे। इसके बाद आप ये पूछें कि आपकी तरफ से शादी में कितना खर्चा किया गया। बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इसमें जो उन्होंने पिटीशन में मेंशन करा है और जो वो यहाँ बोले क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे वो चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए, तो ये चीज़ भी फिर आपके फेवर में आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप ये पूछिए कि क्या आपने कभी भी अपने हस्बैंड को ये कहा कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए और आपके साथ अलग रहे। अब यहाँ पे वो फिर गुस्से में आ जाएगी। अगर वो हाँ कह देती है तो उसके अगेंस्ट में आ जाएगी ये बात कि भाई वो जो है उसने घर टुटवाया और हस्बैंड को अलग करा उसके माता पिता से। अब इसके बाद वाला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये पूछिए कि आप सारे केसेस वापस ले लीजिए और अपने हस्बैंड के पास अपनी ससुराल में वापस चले जाइए। क्या आपको मंजूर है। अब यहाँ पे दोस्तों वाइफ के पास कोई आंसर नहीं होगा। अगर वो हाँ कहती है तो वो उसे सारे केस वापस लेने पड़ जाएंगे, तो वो हाँ भी नहीं कह सकती। अगर वो ना कहती है तो वो फिर फंसती है, क्योंकि वो अपने मेंटेनेंस की पिटीशन में ये लिखती हुई आ रही होगी डेफिनेटली 100% कि मैं तो अपने घर अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ही मुझे नहीं रख रहे हैं, इसलिए मुझे इतना मेंटेनेंस दिया जाए। अगर वो ये नहीं लिखेंगे अपनी मेंटेनेंस की पिटीशन में तो उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो मेंटेनेंस की पिटीशन में ये लिखती आ रही है कि मैं अपनी ससुराल में रहना चाहती हूँ, तो फिर वो यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे, डीवी के टाइम पे वो इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर सकती, वो ना भी नहीं कह सकती। तो यहाँ फिर जो भी वो जवाब देंगी वो अपने जवाब में ज़रूर फंसेंगी, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। अब कई बार होता है दोस्तों कि वाइफ जो है वो उनका कोई भी और अफेयर रहा है और उसका प्रूफ हस्बैंड के पास या तो कोई फोटोज़ या कोई चैट या कोई मैसेजेस वगैरह, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ ऐसे निकल के आए कि जिससे प्रूव हो जाए कि वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। तो वाइफ के साथ जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे ये क्वेश्चन पुट अप हो कि आपके हस्बैंड के पास तो ये ऐसे प्रूफ है, तो वहाँ पर भी वाइफ फंसेंगी अपने जवाब में, उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पुटअप अगर हो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे डीवी के केस में, तो 101% ये क्वेश्चंस हस्बैंड को फेवर करेंगे और सच वाइफ के मुंह से निकल ही जाएगा, वो अपने झूठ में ज़रूर फंसेंगी। तो आप ये ट्राई करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, आपकी यूजफुल हो। तो अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, क्या पता ये वीडियो किसी और के भी काम आ जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।